अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुर्रम नज़ीर चौधरी एम के मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज के काफ़ी सारे रूमर्स जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है, तो उसके जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के ऊपर, बहुत सारे लोग बुराए हुए हैं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सा टाइम बेहतर होता है। तो हमेशा परचेजिंग का टाइम वही बेहतर होता है जिस वक्त चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हों। तो इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है, अगर इसके अंदर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता भी है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, लेकिन ज़मीन कहीं नहीं जा रही है आपकी। आप पाकिस्तान के अंदर जो भी ज़मीन को परचेज़ कर लेंगे, बाय कर लेंगे, वो आपकी मलकियत में रहेगी। आपका पैसा डिवैल्यू हो सकता है मगर आपकी ज़मीन डिवैल्यू नहीं हो सकती। बाकी जितने भी आइटम्स हैं उन सारों के ऊपर अंदेशा है कि वो चीज़ें डिवैल्यू होंगी या उनकी सेल परचेज़ रुक जाएगी, लेकिन लोगों ने ला महल्ला घर बनाने हैं, घरों में रहना है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। इसी तरह जिस तरह भी रियल एस्टेट पर लोग कह रहे हैं कि जनाब इससे बेहतर है क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर लें, बिल्कुल ही एक वर्चुअल सी मनी है जिसके आपके पास कुछ भी नहीं है। पेपर मनी की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, प्लास्टिक मनी की वैल्यू कोई नहीं है। वर्चुअल मनी को आप किस तरह सस्टेनेबिलिटी के तौर पे एक आइटम के तौर पे पेश कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे व्लॉगर्स, बहुत सारे हमारे डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं वो लोगों को इंसिस्ट कर रहे हैं जी आप क्रिप्टो में आ जाएं, दूसरी चीज़ों में आ जाएं। तो वो बेसिकली पाकिस्तानी नेशंस के लिए नहीं है। हम लोग ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा जो लोग बिलियनियर्स बने वो रियल एस्टेट के अंदर आके बने हैं। डाउनफॉल किस किस्म का, सारे कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तारीख का सबसे महंगा प्लॉट इसी डाउनफॉल, इसी क्राइसिस के सीज़न के अंदर सोल्ड आउट हुआ है। 8.54 बिलियन रुपीज़ में प्लॉट आपके सेल हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आपकी हो रही हैं, मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, डेवलपमेंट का काम जारी है। तो एज सच कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर डाउनफॉल नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा पीक टाइम है आपके लिए परचेजिंग करने के लिए। अगर आप अपने पैसे को महफूज करना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे की डिवैल्यूएशन से परेशान हैं, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस वक्त ये प्राइम टाइम है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों ने डॉलर्स के अंदर भी इन्वेस्ट करके देख लिया, उससे मुल्क कौम को कितना नुकसान हुआ, और डॉलर में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली टाइप की चीज़ों में आ जाते हैं। लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पुट इन की, लेकिन वहाँ पे भी उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक होकर रह गई, डिवैल्यू भी हुआ, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस ज़मीन के ऊपर सबसे सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट शुरू से लेके अब तक ज़मीन ही है। तो आप लोग दूसरी चीज़ों के साथ काइंडली रियल एस्टेट को कंपेयर ना करें। ज़मीन के ऊपर सबसे सेफ़ और सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़मीन ही है। तो इसके अंदर आप दूसरी चीज़ों के साथ इसको काइंडली कंपेयर ना करें, ये प्लास्टिक मनी के साथ, वर्चुअल मनी के साथ, इन चीज़ों के अंदर, उसमें और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंशाल्लाह ताला अपने आने वाले व्लॉग्स के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर हम उसके बारे में भी आपको एलैबोरेट करके बताएंगे। आज का जो हमारा मुद्दा था वो यही था कि ज़मीन में ही आप सबसे ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, ज़मीन जब डिवैल्यू होगी तो समझे क़यामत आ गई है, वैसी कहानी सारी ख़त्म हो गई है, मुक गई है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहना। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिवैल्यू भी होंगी, ख़त्म भी होंगी, टाइम के साथ उसमें चेंजिंग भी आती रहेगी। तो ज़मीन को काइंडली, ज़मीन तब तक आपके साथ है जब तक ज़मीन कायम और दायम है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी। मज़ीद जो पॉइंट्स हैं, वर्चुअल मनी हो गया, डिजिटल करेंसीज़ होगी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला जो हमारे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह व खैरुल कसीरा।